ताजमहल, जिसे दुनिया का सातवां अजूबा कहा जाता है, सन 1632 जब ताजमहल बनने की शुरुआत होती है और इसे बनने में करीब 22 साल लगते हैं, जिस पर हर रोज 22,000 मजदूरों ने काम किया। इस तरह सन 1654 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। वैसे तो ताजमहल की कई खासियत हैं, लेकिन कुछ खूबियों की बात की जाए तो जब आप इसे मेन गेट से देखोगे तो ये आपको बड़ा दिखाई देगा। जब आप मेन गेट को पार करोगे तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। इसके अलावा ताजमहल एक दिन में करीब 4 बार अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले यानी कि जब अंधेरा होता है तब यह ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है और जब दोपहर हो जाती है तब यह पूरी तरीके से व्हाइट हो जाता है और जब सूर्यास्त हो रहा होता है तब यह गोल्डन कलर का होता है। ताजमहल के आसपास खड़े इन चारों मीनारों की बात की जाए तो इन मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया है, बल्कि ये बाहर की तरफ थोड़ा सा झुके हुए हैं। ये इस वजह से ताकि अगर कभी भी भूकंप आए तो ये मीनार बाहर की तरफ गिरें, अंदर की तरफ गिरकर ताजमहल को नुकसान न पहुंचाएं। इस ताजमहल को बनने में जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाई गई, जैसे व्हाइट मार्बल को राजस्थान से, जेस्पर को पंजाब से, जेड एंड क्रिस्टल्स को चाइना से, टर्कोइस को तिब्बत से, सैफायर को श्रीलंका से, कार्नेलियन को अरेबिया से। यानी कि ताजमहल बनने में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है उन्हें दुनिया के कोनों कोनों से लाया गया। जब ताजमहल बना तो उस समय इसकी कीमत करीब 32 करोड़ रुपए थी, जो कि आज के टाइम में $1 बिलियन से भी ज़्यादा होती है। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने कुछ मजदूरों को भी रखा जो कि ताजमहल की देखरेख करते रहे। बाद में इतने महंगे और बड़े ताजमहल को बनवाने की क्या वजह रही थी, इसके अलावा इतने खूबसूरत ताजमहल को बनवाने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सारी बातें चलिए जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसके अलावा एक चीज़ आपने बहुत सुनी होगी कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने अपने 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। हमारी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी पिछली साल इस क्लेम को रिपीट किया। में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल वर्षा का स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। मजदूरों के हाथ कटने वाली इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी आज के इस वीडियो में हम फैक्ट के आधार पर जानेंगे। ताजमहल को बनवाने वाले राजा शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ। उनके बचपन का नाम था खुर्राम। खुर्राम के पिताजी मोहम्मद सलीम जहांगीर और माता जगत गोसनी थी। शाहजहां की कुल 6 पत्नियां थी, जिनमें से उनकी एक वाइफ मुमताज महल, जिनका जन्म हुआ 27 अप्रैल 1593 को। उनके बचपन का नाम था बानू बेगम। बाद में चलकर बानू बेगम को मुमताज महल नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है महिलाओं का अनमोल रत्न। खुर्राम और बानू बेगम की जो एंगेजमेंट होती है वो होती है 1609 में और उनकी मैरिज 1612 में जाकर होती है। अगले 10 सालों तक खुर्राम ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली। इसी को देखकर उनके पिताजी ने उन्हें शाहजहां का नाम दिया। शाहजहां, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां की और भी वाइफ थी, जैसे कि कंधारी महल, अकबराबादी महल, लेकिन बाकी ये जो शादियां थी वो सिर्फ पॉलिटिकल अलायंसेस के लिए हुई थी, जबकि उनकी जो मोहब्बत थी वो मुमताज महल के लिए काफ़ी ज़्यादा थी। वो जब भी लड़ाई लड़ने जाते थे तब ज़्यादातर मुमताज महल उनके साथ होती थी। शाहजहां आगे राजपाट का काम करते तो पीछे से मुमताज महल उनकी मदद करती। इसके अलावा उनकी बाकी सभी वाइफ को मिलाकर उनके सिर्फ एक बच्चा हुआ था, जबकि मुमताज महल के साथ 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से 7 बच्चे अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड बर्थ के दौरान ही मारे गए, क्योंकि उस समय हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा होता नहीं था, इसलिए उस ज़माने में ये एक आम बात थी। लेकिन 17 जून 1631 जब मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तब उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि लॉस्ट ऑफ ब्लड था। उनकी डेथ के बाद शाहजहां भारी गम में डूब जाते हैं। कई दिनों और हफ्तों तक रोते रहते हैं। करीब 1 हफ्ते तक वो खाना नहीं खाते हैं और कहा जाता है कि करीब 1 साल तक वो आइसोलेशन में चले गए थे। जब वो वापस आए उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी और उनके चेहरे पर एक थकान दिखती थी। मुमताज को पहले बरहानपुर में तापी नदी के किनारे दफनाया गया,
फिर 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को आगरा लाया गया और 8 जनवरी 1632 को यमुना के किनारे दोबारा दफनाया गया। इस्लाम में माना जाता है कि जो शरीर होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो आत्मा होती है वो ग्रेव में रहती है। आत्मा बाद में जजमेंट के पास जाती है कि वह स्वर्ग में जाएगी या नरक में, इसलिए जो ग्रेव होती है उसे फाइनल रेस्टिंग प्लेस कहा जाता है। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज़ की जो रेस्टिंग प्लेस है वो बहुत ही ग्रैंड होनी चाहिए, एकदम लाजवाब। इसलिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाने का फैसला किया और जनवरी 1632 से ताजमहल बनने का काम शुरू होता है। ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें टाइटल दिया गया है नादिर ए असर। अब क्योंकि मुमताज़ की जो कब्र थी वो यमुना नदी के पास थी, इसलिए इस जगह पर ताजमहल बनाना काफ़ी मुश्किल टास्क था। अगर यमुना नदी के पास ताजमहल बना तो यमुना नदी का बहाव ताजमहल को नुकसान पहुंचा सकता है। इस चीज़ से निपटने के लिए इंजीनियरों ने यहाँ कई कुएं खुदवाए और ये कुएं तब तक खोदे जाते जब तक नीचे पानी न निकल आए। उसके बाद उन कुओं को पत्थरों और कंकड़ों से भरा जाता और उसके बाद उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम खड़े किए गए और इस तरह 970 फीट लंबी और 364 फीट चौड़ी फाउंडेशन बनकर तैयार थी। अब इसके ऊपर उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाने की बारी थी। ताजमहल का आइडिया शाहजहां ने अपने एंसेस्टर की इमारतों से लिया। इन 4 मीनारों का आइडिया अपने पिता के मकबरे से लिया, दादाजी के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया, अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया और जब इन सबको मिलाया गया तब एक नया डिजाइन तैयार था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसे डोम बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आज से करीब 400 साल पहले जब इस डोम को शेप देने के लिए कोई स्टील ही नहीं होती थी, इसलिए जो भी करना था वो सिर्फ पत्थरों से ही करना था। ताजमहल को पेट्रा डूरा या पर्चियनकारी से डेकोरेट किया गया है। पेट्रा डूरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थरों को मार्बल के अंदर लगाया जाता है। इन पत्थरों को मार्बल के अंदर फिक्स करने के बाद उसे एक ग्लू से चिपकाया जाता है। ये ग्लू कोई आम ग्लू नहीं होती थी, ये सीरा, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर से मिक्स कर बनाई गई। ताजमहल के गेट के ऊपर जो कैलीग्राफी की गई है वो अब्दुल्लाह सिराजी के द्वारा की गई है, जिस पर लिखा है कि हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। और हर रोज ताजमहल को देखने टूरिज्म के तौर पर करीब 20,000 लोग आते हैं, लेकिन जिनमें से ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि वे जिस दरवाजे से आ रहे हैं वो एक्चुअल में ताजमहल का पिछला दरवाजा है। यानी कि आज के समय में लोग ताजमहल को उस तरीके से नहीं देखते हैं जैसा कि शाहजहां चाहते थे। 1654 में जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया था तब शाही परिवार के लोग ताजमहल को देखने के लिए आते थे। वो नाव में बैठकर यमुना नदी के जरिए आते थे, यानी कि यमुना नदी उस समय का हाईवे हुआ करता था। उस समय ताजमहल तक आने के लिए ताजमहल से पहले एक चबूतरा हुआ करता था, जिसे यमुना नदी के बहाव ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ताजमहल बनने के करीब 4 साल बाद शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और आगरा फोर्ट में बंद कर दिया जाता है। जिस कमरे में उन्हें बंद किया गया था उससे वे ताजमहल का नज़ारा देख सकते थे और इस तरह अपनी ज़िंदगी के आखिरी 8 साल वो कैद में बिताती हैं। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो जाता है। उनके निधन के बाद उन्हें ताजमहल में ही मुमताज़ की कब्र के पास दफनाया गया। अगर हम बात करें कि क्या ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने अपने 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ऐसा इतिहास में कहीं भी नहीं लिखा गया है। नजफ हैदर बताते हैं कि इस कहानी में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वह कहते हैं हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि शाहजहां को अगर हाथ काटने ही होते तो वो उन लोगों के हाथ काटता जिनकी ताजमहल की कारीगरी में मुख्य भूमिका रही। जो छोटे छोटे मजदूर थे उनके हाथ काटकर शाहजहां को क्या ही मिलने वाला था। इसके अलावा अगर हाथ कटते तो कहीं आसपास कम से कम 1 या 2 कंकाल तो हाथों के मिलते, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आसपास ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इसके अलावा आप खुद थोड़ा लॉजिकली सोचो कि 22,000 मजदूरों के हाथ एक दिन में तो नहीं कट गए होंगे, तो क्या वो सारे के सारे मजदूर अपने हाथ कटवाने के लिए वहीं खड़े रहे और इंतजार करते रहे कि उनकी बारी आएगी और उनके हाथ कटेंगे? असल में इतिहास में ऐसी झूठी कहानियों की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा ताजमहल बनने के बाद जो मजदूर थे उन्होंने पूरा का पूरा एक शहर बसाया जिसे शाहजहानाबाद नाम दिया गया, जिसे आज के समय में हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ताजमहल,
जामा मस्जिद, रेड फोर्ट ये लगभग उसी समय में बने हैं और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब शाहजहां ने अपने मजदूरों को आदर और सम्मान दिया। एक्चुअल में शाहजहां के टाइम पीरियड को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड माना जाता है। ताजमहल को आज के समय में उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा शाहजहां और मुमताज की लव स्टोरी के जरिए जाना जाता है और ताजमहल की ऊंचाई करीब 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ताजमहल आज के टाइम में सिंबल ऑफ लव है, जिस पर शायर शकील बदायूनी लिखती हैं, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी। एक और, तुम आगरा की वह ताज हो, तुम इश्क में मेरी मुमताज हो। इसके अलावा ताजमहल ने पिछले 3 सालों में टूरिज्म के जरिए करीब 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाए और इसमें कोई दो राय नहीं कि ताजमहल आज इंडिया की सबसे पॉपुलर टूरिज्म अट्रैक्शन है और सही मायनों में यह इंडिया के लिए एक प्राउड की बात है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपको फ्यूचर में और भी ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।